हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, यूपी में पैरामेडिकल की भर्ती शुरू हो गई है। आयोग आपका एक्टिव हो चुका है। यहां पर इन्होंने पैरामेडिकल की पहली जो है वैकेंसी आउट कर दी गई। फार्मासिस्ट की 560 पोस्ट पर एक वैकेंसी इन्होंने निकाल दी है। मैंने आपको जनवरी में एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि लैब टेक्नीशियन के 300 से भी अधिक पोस्ट पर वैकेंसी यूपी में आने वाली है। मार्च में मेरे भाई इसका भी आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो पैरामेडिकल की यूपी में वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आती है, इस आयोग के थ्रू आती है। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ सभी के लिए सेम रहेंगे। एग्जाम पैटर्न में भी सब कुछ सेम रहेगा। सिलेबस में क्या चेंजमेंट है, जैसे आपका फार्मासिस्ट है तो 65 नंबर आपके फार्मासिस्ट वाले होंगे। अगर आपका लैब टेक्नीशियन वाली वैकेंसी आती है तो 65 नंबर आपका लैब टेक्नीशियन वाला सेक्शन होगा। तो सारी चीजों पर इस वीडियो में मेरे भाई चर्चा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि होली का त्योहार है, ठीक है, तो इस अवसर पर आप सभी के लिए वैकेंसी भी जो है सरकार देखिए निकाल रही है। और आपको मेरे भाई बैच में एक ऑफर भी दे रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। वीडियो को मेरे भाई 2x पर कर लेना, इंफॉर्मेटिव वीडियो इसको आप 2x पर कर लेना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि हम लोग लैब टेक्नीशियन की बहुत ही बेहतरीन और शानदार जो है तैयारी करते हैं। एक अपना बैच है लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच, जिसमें मेरे भाई आपका वीडियो लेक्चर यहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, यहां पर डिटेल थ्योरी आपको कराई जाती है हिंदी और इंग्लिश में। टॉपिक वाइज यहां पर आपको कंटेंट मिलेगा। क्लास नोट पीडीएफ जो भी होंगे उनको मेरे भाई आप डाउनलोड कर पाओगे, उनको प्रिंट भी कर पाओगे। ठीक है, यहां पर 50 से भी अधिक टेस्ट सीरीज इसी बैच में आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ इस बैच में आपको टेक्निकल पोर्शन और नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों मिलते हैं। टेक्निकल पोर्शन यानी जो आपका लैब टेक्नीशियन वाला सेक्शन है, और नॉन टेक्निकल पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यूपी की वैकेंसी है तो इसमें आपका जीके पूछा जाएगा, यूपी जीके पूछा जाएगा और कंप्यूटर पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा अभी आपको आगे बताएंगे, 35 नंबर का शायद होता है। ठीक, तो ऐसे ही आपका 30 नंबर का 35 नंबर का हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, मोस्टली सभी में पूछा जाता है। तो इस बैच में इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक मिलती है। इसके साथ साथ इस बैच की वैलिडिटी है, क्योंकि होली चल रही तो कुछ ऑफर है। एक तो पहली बात है फीस इतनी कम कर दी गई है, वैलिडिटी भी 3 महीने की एक्स्ट्रा कर दी गई है, इतनी चीज है। इसके साथ साथ मैंने इसमें क्या किया है, आप सभी लोगों के लिए 5000 से भी अधिक एमसीक्यू, ठीक है, इस बैच में ही आपको ऐड करवा दी गई है पीडीएफ, जिनको आप मेरे भाई देख सकते हो। 5000 से भी अधिक क्वेश्चंस की पीडीएफ। कुछ बच्चों का यह रहता है कि आप इस बैच की फीस कम कर दीजिए। ठीक है, इस बैच की फीस कम कर दीजिए। पहले एक बार सुन लेना, इस बैच की हम फीस कम कर दें। पहले बैच में देखो है क्या क्या, हमारे बैच में है क्या। पहली बात तो ये समझ लेना कि इस बैच की फीस सबसे कम है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, छाती ठोक के क्यों कह रहा हूं सुनिएगा। एक तो सबसे पहले इसमें हम लोग टेक्निकल पोर्शन देते हैं, दूसरा हम लोग नॉन टेक्निकल पोर्शन देते हैं, वीडियो लेक्चर आपको, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, ये दोनों चीजें आपको मिल गई। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज देते हैं। ठीक, ये चीजें तो हम लोग देते ही आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं, जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको हम लोग डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देते हैं, ताकि आप लोग प्रिंट कर पाओ। ठीक, ताकि आप लोग क्या कर पाओ, प्रिंट कर पाओ। उसके साथ साथ हमने आपसे कहा कि हम आपको 5000 से भी अधिक एमसीक्यू की पीडीएफ देंगे, ठीक, इसी बैच में। अब आप बताइए किसी भी बैच में आप देखोगे कि नॉन टेक्निकल सेक्शन आपको नहीं देखने को मिलता। अगर आप कहीं पर लेने भी जाते हो तो 799 रुपए का ये बैच हो गया। टेस्ट सीरीज आपको अलग से देंगे, 799, 999 ऐसे आपको मिलती है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स अदर में आप देखोगे डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमारे यहां मिलता है। 5000 एमसीक्यू की पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। कहीं पर भी आपको मिलती होगी किताब तो 700 रुपए की, 800 की, 900 की ऐसे मिलेगी। आप इतने से ही जोड़ लीजिए। 500 की भी अगर मान लो ये किताब है, 500 का आपका नॉन टेक्निकल का बैच है, 500 की अगर टेस्ट सीरीज है तो 1500 रुपए का, तो इतना ही सेक्शन हो गया। ठीक, अदर आप देखने जाओगे। अब हमारा कितना बचता है, अब इस हिसाब से देखोगे तो 200 रुपए का ही मेरा बैच हो गया। अब बात समझ पा रहे हो। तो ये सारा कुछ हम दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इसी बैच में दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1599 में। और वैलिडिटी भी आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 1 साल 3 महीने की। ठीक, यानी 15 महीने की वैलिडिटी भी बैच में दे रहे हैं। तो अब मत कहिएगा कि इस बैच की फीस, मैं मान सकता हूं किसी के लिए फीस ज्यादा होगी, लेकिन कंपैरिजन में 4000 5000 के कंपैरिजन में बहुत कम फीस कर दी है, और इतनी सारी चीजें हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि क्लास नोट्स पीडीएफ, इस तरीके से यहां पर क्लास नोट्स पीडीएफ आपको देंगे, देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट है। इस तरीके से यहां पर अगर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी क्लास नोट, जिनको आप डाउनलोड कर पाओगे, मैंने बोला डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट भी कर पाओगे। अगर इस तरीके से चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो चीजें आपको कैसे नहीं याद होंगी बताइए। इस तरीके से यहाँ पर एक एक डिटेल में चीजों को कराया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी एक क्लास में डिस्कस किया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी ह्यूमन एनाटॉमी
में आपकी पहली क्लास है डाइजेशन वाले चैप्टर की। आप देखो बायोकेमिस्ट्री में एलएफटी की क्लास मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, ऐसे हाईलाइटेड फॉर्म में चीजें लिखी हुई मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश में चीजें हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर आपको चीजें मिलने वाली है। उसके बाद में मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको 5000 से भी अधिक एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप देखिए इस तरीके से किसी के भी में कहीं पर भी इस तरीके से आपको एमसीक्यू की पीडीएफ नहीं मिलती होगी। इस तरीके से आपको इतने वेल मैनर्ड फॉर्म में आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हिमायत की और ब्लड बैंक की आपकी एमसीक्यू की यहाँ पर पीडीएफ है, जिसमें आपको दिखाते हैं कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 760 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आपको कोई चीज ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि आपको एट द एंड इतनी सारी चीजें अलग अलग खरीदनी पड़े। अभी मैं आपको बैच का प्राइस थोड़ा सा भी कम कर दूंगा, वैसे ऑलरेडी कम है, अगर मैं कम कर दूंगा फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, आप 500 रुपए में खरीदिए। फिर मैं आपसे कहूं कि टेस्ट सीरीज हमारी आई है 400 रुपए की खरीदिए। तो अलग अलग तरीके से इस तरीके से हमारा अपना काम नहीं है, ये सारी चीजें हम एक बैच में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अदर चीजों को देखते हुए बहुत ही मिनिमम प्राइस है हमारा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, ये बैच आपको प्ले स्टोर पे जाओगे, एजुकेशन मसाला ऐप है, वहां से डाउनलोड करके इस बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, आप यहाँ सर मेरे भाई बैच को एनरोल कर सकते हो। बात ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आपके वैकेंसी की, जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके मेरे भाई यहाँ पर जो विज्ञापन आ गया था 8 फरवरी को, जिसका जो है शुल्क जमा होगा 9 मार्च से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले ही आपका 25 रुपए की फीस लगेगी, ठीक है। शुल्क जमा होगा 25 रुपए का, सभी को फॉर्म भरना है, ठीक है, सभी को फॉर्म भरना है। अभी आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29/3/2026, यानी 29 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई गलती हो जाती है तो 5 अप्रैल इसमें जो है संशोधन आप कर सकते हैं। आप इतनी बात यहां तक समझ गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे नंबर पे। ये तो आप समझ गए कि फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब फॉर्म ये भरे जो जा रहे हैं ये आपके भरे जाएंगे 9 मार्च से, ठीक है। 9 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएगा। अब इसमें कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे? यूपी की वैकेंसी है तो इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पीटी 2025 जिन्होंने पेपर दे रखा होगा। अब नंबर कितने आएंगे, अभी ये आप पूछेंगे कि नंबर कितने वाले दे सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिसने भी पीईटी 2025 का पेपर दिया है फार्मासिस्ट के लिए, वो मेरे भाई इसमें अप्लाई कर पाएगा। 560 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अगर पिछले साल के मुकाबले देखें, एक्सरे की जो वैकेंसी आई थी उन्होंने कहा पॉजिटिव मार्क उन्होंने बोला कि माइनस मार्किंग में नंबर नहीं होने चाहिए। आप एग्जाम देने गए हो और आपने जो है एक क्वेश्चन भी सही कर दिया हो, आप इसमें एलिजिबल थे एक्सरे के लिए। ऐसे ही एएनएम के लिए थे। तो मेरे भाई पीईटी जो है आपका, पीईटी में कितने नंबर होने चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि 25 रुपए की फीस कटाकर आप मेरे भाई जरूर इसमें जो है 25 रुपए की फीस कटाना फॉर्म के लिए। अब इसके बाद में फाइनल जो मुख्य परीक्षा के लिए है अलग से फीस कटती है। जब क्या होता है, जब ये आपके नंबर आ जाते हैं पीईटी के, कितने नंबर वाले लिए जाएंगे, कितने पीईटी वाले नंबर की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसने भी 2025 वाला पेपर पीईटी का दिया होगा वही भर पाएगा। अब मेरी बात आप समझ पाए? मैं यहां पर चिल्ला चिल्ला के आपसे बोलता था कि पीईटी जितने लोग भी मेरे भाई डिप्लोमा किए हुए हैं, जो आपके पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, सभी लोग अगर यूपी में वैकेंसी कोई भी आएगी तो आपका पीईटी होना जरूरी है। फॉर्म जरूर भरिएगा और पेपर देने जाइएगा, मैंने तब बोला था। अब जिन बच्चों ने नहीं दिया होगा उनके लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्या उन पे गुजरेगी। तो इतनी बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 25 रुपए फीस सभी के लिए यहाँ पर अभी लगेगी। फिर उसके बाद में जब कट ऑफ आएगी तो उसके बाद में फिर जो है एक फीस दूसरी लगती है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में आपके जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। यहाँ पर जो लेवल रहता है 5, यानी पे ग्रेड कितना है आपका 2800 पे ग्रेड है। समथिंग आपकी 42,000 रुपए पहली सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। ये आपके 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जब आप इसमें ज्वाइन हो रहे होंगे उसके बाद में आप समझ सकते हैं 8 पे लग जाएगा, तो यही सैलरी आपकी 55-60 के आर पार हो जाएगी। तो इतनी बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यूआर के लिए 224, 118, अनुसूचित के लिए इतनी, और ओबीसी के लिए 151, आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 56, और टोटल यहाँ पर 560 पोस्ट हो गई हैं, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट हैं। यहाँ पर उसके अलावा जो आरक्षित पोस्ट हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए 11 पोस्ट हैं। उसके बाद जो हियरिंग डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 11 पोस्ट हैं। ओए वालों के लिए 11 हैं, ठीक। ऐसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 28, और महिला के लिए 112 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। महिला के लिए 112 पोस्ट और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 11 पोस्ट है। तो मेरे भाई ये अगर कोई कैटेगरी इनमें से आती है तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट लगाकर मेरे भाई क्या है इनमें अपना लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहां पर देखिए लिखा है पजेस डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी क्या होना चाहिए, आपके पास में फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा, ठीक। ऐसे कॉलेज से आपने किया हो जो आपका स्टेट फैकल्टी यूपी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि आपने डिप्लोमा लिखा, यहां पर कहीं पर भी इस नोटिफिकेशन में आपका बैचलर नहीं लिखा हुआ, डिग्री नहीं लिखा हुआ, यानी बी फार्मा, ठीक।
यहाँ पर डी फार्मा वाले अप्लाई कर पाएंगे। बी फार्मा वालों के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है, कि बी फार्मा वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। ऐसा अगर लिखा होता, मेंशन होता जरूर नोटिफिकेशन में, क्योंकि नोटिफिकेशन का मतलब है अगर ये नोटिफिकेशन में इतना मेंशन है तो जब फॉर्म भर रहे हैं या तो अभी फॉर्म भरने से पहले ही ये करेक्शन निकाले और इस नोटिफिकेशन को रिवाइज करें, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, आगे क्या किया जा सकता है तो वो ट्विटर पर आप लोग कैंपेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं तरीके, वो हम लोग अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। आयु की बात करें तो 18 से 40 साल वाले इसमें मेरे भाई क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी के लिए सभी मैं बता रहा हूं जो चीजें हैं ये लैब टेक्नीशियन वालों के लिए भी सेम रहेंगी। मतलब ये आयोग है, इसमें क्या है, ऐसे ही वैकेंसी आएंगी, एज हो गया, ठीक है, आपका जैसे क्वालिफिकेशन है, अभी इन्होंने ये कहा डीएमएलटी, क्या नाम है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्वालिफिकेशन उसमें भी है, डीएमएलटी आ सकता है, बीएमएलटी भी हो सकता है। तो मैं वही चीजें हैं, सारी चीजें आप लोगों के लिए सेम है। अब देखो बात आती है सिलेबस की, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात आएगी। एग्जाम पैटर्न में देखना यहाँ पर क्या है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके एमसीक्यू, आपको 2 घंटे यहाँ पर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, ठीक। अब चाहे फार्मासिस्ट का पेपर हो चाहे लैब टेक्नीशियन वाला पेपर हो, ये दोनों कंडीशन सेम है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, आपकी 2 घंटे मिलेंगे और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। यहां पर देखिए एग्जाम पैटर्न क्या, प्लान क्या है। अभी आप देखेंगे जो एएनएम का पेपर हुआ था उसमें बहुत बवाल मचा हुआ था कि जो पहला पेपर हुआ तो उसमें उन्होंने क्या हुआ 15 नंबर का और 20 नंबर का, ठीक। ये 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आया था और 20 नंबर की यूपी जीके पूछ ली थी, यानी 35 नंबर का ये आपका सेक्शन 35 नंबर का पूछ लिया था। और ये क्या है, नोटिफिकेशन पढ़ी नहीं, उसमें यही हो गया, उन्होंने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया तो बहुत चीजें गड़बड़ हो गई। अब इन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ निकाल दिया, आप देख सकते हो कि 15 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा और 20 नंबर का आपका यूपी जीके पूछा जाएगा। तो ये 35 नंबर का हो गया और सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज 65 नंबर की आएगी, ठीक है। 65 क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट वाले होंगे, 65 क्वेश्चन आपके जैसे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो उसमें 65 क्वेश्चन आपके लैब टेक्नीशियन वाले होंगे और 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये सभी में सेम है। ये यूपी जीके और कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा 35 नंबर का, ठीक। 120 मिनट यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी 2 घंटे यहाँ पर मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इस सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका फार्मासिस्ट वाला सिलेबस है, वो हम पीडीएफ आपको दे देंगे, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां से मेरे भाई आप डाउनलोड कर लेना। अब सेकंड सेक्शन पर आते हैं, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप फार्मासिस्ट के लिए दें, चाहे आप जो है लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप एएनएम जीएनएम वाले हो, चाहे कोई भी हो, ठीक। जो भी आपकी पैरामेडिकल की वैकेंसी आएगी आयोग के थ्रू, यूपी SSSC के थ्रू, सभी में ये सेम रहेगा 35 नंबर वाला सेक्शन। इसको समझिए, ये पार्ट 2 है, यहाँ पर कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट से www इन सब चीजें से आपसे चीजें पूछी जाएंगी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट, ठीक है, ईमेल आईडी बनाना, ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, उसके बाद में MS वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, ये आपका कंप्यूटर का हो गया। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, ये कंप्यूटर का सिलेबस है इतना सा, ठीक, ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ठीक। आपका फिर पार्ट 3 आता है, यानी जीके वाला, ठीक, यूपी जीके। हिस्ट्री आप यूपी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री होगी, इसमें कल्चर है, आर्ट है, आर्टिटेक्ट है, फेस्टिवल है, डांस जो भी यूपी में होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर यूपी जीके की होंगी, ठीक। तो इतना आपसे पूछा जाएगा यूपी जीके और कंप्यूटर से 35 नंबर का। अब देखो मेरे भाई, पहले तो आपका अगर जिसने पीटी दे रखा होगा वो इसमें अप्लाई कर पाएगा, पहले तो यहीं से छटनी शुरू हो जाएगी। जिसने 2025 का पेट नहीं दे रखा वो बाहर हो गया। फिर उसके बाद में जिसके पॉजिटिव में मार्क है वो तो पेपर दे लेंगे, ठीक, फाइनल पेपर में उनको बैठने का मौका मिलेगा। अब फाइनल पेपर में भी बात आती है 65 में, सभी बच्चे क्या होंगे, तैयारी करेंगे 65 में से यहाँ पर 45, 50, 50, 55 तक लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 50, 55 तक लाने की कोशिश करेंगे। अब सभी बच्चे यही करेंगे। अब यूपी जीके और कंप्यूटर में जो जिसने भी 15 क्वेश्चन 15 से 20, 14 से 20 के बीच में कर लिए वो सिलेक्शन पा जाएगा। तो कट ऑफ बहुत कम जाती है, इतना ध्यान रखना। पेपर सभी लोग देने जाना, छोड़ना कोई लोग नहीं, फॉर्म सभी लोग भरना। 560 पर वैकेंसी है। ऐसे ही लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी 300 पोस्ट पर, बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो तैयारी अभी से शुरू कर देना। और जो भी नॉन टेक्निकल सेक्शन पढ़ना चाहता है, जो मैथ रीजनिंग, इसमें तो आपकी नहीं मैथ रीजनिंग आती है, इसमें आपका जीएस और कंप्यूटर आता है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई आप नॉन टेक्निकल बैच सभी पैरामेडिकल एग्जाम के लिए है, इसमें आपके विशाल सर कराते हैं। और जो यूपी SSSC आयोग है इसके थ्रू कई सारी वैकेंसी आती है, जैसे आपकी लेखपाल की हो गई, जैसे आपका जो है बाबू की वैकेंसी आती है, तो कई सारी वैकेंसी में इनका जो है ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो ये आप मेरे भाई नॉन टेक्निकल के लिए बेस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर तैयारी करवा देंगे। तो जिसको जैसे जो फार्मासिस्ट वाला है तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको यूपी जीके और कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको बताया इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। जो हमारे लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर ध्यान रखें कि 65 नंबर आपका लैब टेक्नीशियन पूछा जाएगा और 35 नंबर की आपका जो है यूपीजीके और कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो उनको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच ही ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। मैंने आपको बता दिया। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। भाई यहाँ पर हमारे साथ में 1 लाख से भी अधिक स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन वाला, मेरे भाई अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल पोर्शन, सारी तैयारी बेहतरीन और शानदार करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।